हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बेटे का क्लास ख़त्म हो गया, ये आप सब लोग को पता होगा। और वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, न्यू प्लीज़ तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ऐसे ही मेरी लाइफ के बारे में जानने के लिए और मेरी डेली ब्लॉग्स को देखने के लिए, मेरी ज़िंदगी के हर चीज़ों को देखने के लिए। तो अभी मैं देखिए ये साफ़ कर रही हूँ टीवी आपको दिख ही रहा होगा। मैं टीवी साफ़ कर रही हूँ कि इस क्या है ना, एलईडी में साफ़ कर रही हूँ अपना। तो ये इसकी जो सामने से दरवाज़ा है मेरा, उससे बहुत धूल मिट्टी आता है। तो मैं कभी कभी इसी हिस्से को ज़्यादा साफ़ करती हूँ। ये दरवाज़ा मेरा बहुत ज़्यादा ओपन रहता है, ये डोर, तो फिर इसके कारण यहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा नीचे की तरफ, अंदर की तरफ लगता है। तो उसकी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे ऐसे होता है कि ना, डेली तो आप साफ़ करते रहोगे, लेकिन कभी कभी कोई हिस्सा आपको देख के लगता है कि इसको ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत है, ज़्यादा साफ़ कर दो, आज अच्छे से इसको थोड़ा सा साफ़ कर दो। क्योंकि और सब चीज़ों को तो साफ़ करते हुए मैंने दिखाया, कभी टीवी नहीं दिखाया, क्योंकि मैं तो टीवी नहीं साफ़ करती हूँ। लेकिन अभी मेरे बेटे को भी टीवी देखना था, तो मैंने कहा कि पहले मैं टीवी साफ़ कर देती हूँ, फिर आपको टीवी चला दूँगी। फिर ये मेरे मिस्टर लाल तो मेरे को बता रहे थे, नहीं मम्मा ये नहीं, ये देखना है मुझे। तो फिर मैं वही दिखा रही थी इनको कि देख लो, फिर अपना, फिर कुछ होगा तो फिर देखा जाएगा। तो फिर देख रहा था ये, तो ये अपना बंटी और पता ना कौन सा सीरियल है वो देखता है, अपने जैसे शैतानों का ही देखता है वो। तो ये कर रहे थे अपना देखने के थे प्रोग्राम, और मैं चली गई थी किचन सफाई करने, झाड़ू लगाने। मेरी झाड़ू बाहर की बालकनी का मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन आजकल तो ऐसा हो रहा है ना कि पीछे की बालकनी में इतनी धूल मिट्टी हो जा रही है कि आप सोच नहीं सकते कि कितनी धूल मिट्टी हो जा रही है। तो मैं वहाँ कोने का साफ़ कर रही थी, वहाँ उठ नहीं रहा था। फिर मैंने इससे मांगा था कूड़ा उठाने वाला, जो होता नहीं है, ये जो मैं ग्रीन कलर का रखी हूँ वो मैं उठा रही थी, उसको मैं मंगाई, तब वहाँ से मैंने कूड़ा उठाया। फिर मैं कमरे को, घर की झाड़ू, क्योंकि मैं अब जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का पेपर भी आप जान रहे हो। तो मैं सब डीप क्लीनिंग करने को नहीं सोच रही हूँ, बस जल्दी जो दिख जाता है सामने, थोड़ा बहुत गंदा ज़्यादा लगता है तो मैं वही करना चाहती हूँ। क्योंकि अब इनका पेपर ख़त्म हो जाए तो मेरी सांस में सांस आए, क्योंकि होली से 1-2 दिन पहले ही मेरे बच्चे का पेपर भी ख़त्म हो जाएगा। फिर नहीं होता है तो फिर मैं क्या करूँगी, तो यही सब काम करूँगी ना, तो वही बात है। तो फिर ये पेपर ख़त्म हो जाएगा तो तब तक मुझे बहुत टेंशन है ये सब चीज़ों करने का। तो अभी देखिए हो जाएगा तो 1-2 दिन में पेपर भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, मंडे तक ख़त्म हो जाना है, मंडे तक ख़त्म हो सकता है। तो फिर इसी तो मैं तो आप ग्लोबल ब्लॉग दिखाती रहूँगी क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। तो अभी ये देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उसको सब झाड़ू लगाने में भी इस घर में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक तो धूल मिट्टी दिखती नहीं, आपको नहीं दिखती होगी, लेकिन सामने से बहुत धूल मिट्टी रहता है। और लोग को दिखता है, घर में कहते हैं कि क्या लगाती हो तुम श्वेता, इतना गंदा नहीं रहता है घर, तो एकदम क्लीन रखते ही हो रहता है। लेकिन हमें पता है ना कि घर कितना गंदा हो गया, गंदा है घर। तो फिर इसलिए मैं सोच के एकदम सफाई से लगाती हूँ कि झाड़ू पोछा मैं कर दूँ, कि घर में बिना झाड़ू पोछा के मैं नहीं रह सकती, और घर भी नहीं रहने लायक होता है, वो आपको नहीं दिखता है, मुझे दिखता है। तो देखिए मैं सब जगह का झाड़ू लगा ली, अब ये हिस्सा बाकी। और सुबह सुबह मेरे मॉर्निंग का और सब काम, मैं जैसे कि क्लास के समय ना मैं बेडरूम ठीक कर दे रही हूँ। बाकी थोड़ा बहुत जैसे वहाँ उस रूम के तो हर चीज़ें साफ़ मैं कर दे रही हूँ, गेस्ट रूम भी ठीक कर दे रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में ब्रेक लगता है, तो उसमें जाके गेस्ट रूम जैसा हल्का फुल्का पोंछ देना, ये सब कर देना मैं कर देती हूँ। फिर ये डी जो टाइम लगता है, क्योंकि झाड़ू ऐसा चीज़ होता है ना कि इसको उसमें छोड़ के नहीं हट सकता, कोई भी नहीं हटता। झाड़ू लगाना चाहता है तो कहता है कि लगा के हट ही जाऊँ। तो मैं इस चीज़ झाड़ू और पोछे को मैं बाद में रखती हूँ, और किचन की क्लीनिंग, क्योंकि किचन में भी एक बार आप घुस जाओ तो फिर टाइम नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, और इसका पेपर है कल से तो शुरू होने वाला, तो उसकी भी टेंशन थी कि थोड़ा सा ओरल वगैरह में, क्योंकि हर स्कूलों में आदत होती है कि एंड टाइम में कुछ ना कुछ बताने की कि क्या चीज़ होना है, ये चीज़ होना है। तो ये देखिए मेरे लंच बॉक्स मैंने धुल के रखा था, तो धुला था तो फिर सूख गया था। तो मैंने सोचा कि इसको ठीक करके रख दूँ फ्रिज के ऊपर, कि यहाँ पे पड़े पड़े ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंने उसका सब कुछ सूख गया था, तो इसको अच्छे से रखने की सोच रही थी कि रख दूँ, क्योंकि फिर अभी पता नहीं जाना होगा, क्योंकि मैं इसको पैक करके भी रखना चाह रही हूँ। तो देखती हूँ कब रख लेती हूँ, क्योंकि मेरा मूड करेगा तो मैं रख भी दूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं रखूँगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है कि रख रही हूँ फिर निकल जा रहा है, रख रही हूँ निकल जा रहा है। तो ये सब चीज़ों से ना बड़ा टेंशन होता है। एक तो दीवान खोलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेडेक का काम हो जाता है कि दीवान खोलूँ कैसे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको कर दूँ, फिर अभी दीवान में ही वहीं पे रख दूँगी कि जहाँ से निकालना ईजी पड़ेगा। तो अभी सोच रही हूँ रखूँ, कि अभी 1-2 दिन तो बाहर ही रहेगा, फिर देखती हूँ हाल फिलहाल कैसा रखती हूँ। तो अभी देखिए ऊपर से मैं पोंछ रही थी, क्योंकि ऐसे ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लगता है, फिर गंदा लगने लगेगा ना, फिर उसका कोई रीज़न नहीं, क्योंकि किसी को टिफ़िन ले जाना है। तो ये सब चीज़ नहीं है। और मुझे आज बनाना था आलू बैंगन का चोखा, क्योंकि मुझे बैंगन लाई थी तो लास्ट टाइम अब बना रही हूँ इस साल का, उसके बाद बैंगन का चोखा नहीं बनाऊँगी। तो इन्होंने कहा कि बना तो श्वेता, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं उसके लिए आलू बॉयल कर रही थी, पहले छील रही थी तो छिल नहीं रहा था। अब आलू जैसे सख्त, जैसे इधर के तो आने लगे हैं उधर के नहीं आ रहे हो, जैसे छिलके थोड़े से कड़े हो गए हैं तो वो छिल नहीं रहे हैं चक्कू से। तो फिर अब इसके लिए आलू छिलनी भी लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरी आलू छिलनी
ठंडक से मतलब उसी समय खप टूट गई थी। मैंने कहा कि क्या लाने की ज़रूरत है, नए आलू में छिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाकू से ही छिल जाता है। तो फिर देखिए मैं फ्रिज को साफ़ करने, देखिए जब कोई चीज़ खोलिए ना धूल मिट्टी लगती है, दिखती है बाहर से। मैंने दरवाज़ा खोला जब बाहर का, तो मुझे उससे लगा कि मेरा एकदम फ्रिज गंदा जैसा लग रहा था पीछे से। तो मैंने सोचा कि इसको पहले अच्छे से साफ़ ही कर देती हूँ। उधर में बेटा खेल रहा था, तो अभी देखिएगा बेटा आ भी जाएंगे मेरा खेलते खेलते इधर, इनको जहाँ से मैं दूसरी तरह से सफाई करती हूँ वो आ जाते हैं मेरे पास। देखिए आ भी गए, तभी ये कोई कपड़ा लेकर आएंगे, फिर इससे ये भी साफ़ करने लगेंगे। देखिएगा अभी तो भी देखिए कपड़ा ढूंढ रहा है, मम्मी कहाँ से ढूंढूं। फिर वो भी उठेगा, देखिए ला के फिर वो भी साफ़ करना शुरू कर दिया। फिर कह रहा था मम्मा मेरा भी कप गीला कर दो। हम एकदम नहीं, आप मैं गीला कर रही हूँ तो आप उसको पोंछ के सीधा सुखा दो, तो वही चीज़ हो जाएगी, एकदम साफ़ हो जाएगा। तो फिर इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी उसके बाद ही मैं, क्योंकि ये सब करने के बाद ना घर का काम तो हो गया था, किचन का ऑलरेडी हो जाता है सब कुछ, ये सब काम हो गया था। फिर और अब बस पोछा लगाना बाकी था, क्योंकि मैंने पानी गर्म करने के लिए अभी इसके बाद लगाऊंगी, फिर इसका जस्ट पोछा लगाऊंगी। सिर्फ 5-10 मिनट में पोछा हो जाएगा, फिर मेरा पानी भी गर्म हो जाएगा। तो साथ ही मैं बेटे को नहला के बाहर करूँगी, फिर अपना नहा लूँगी और फिर फ्रेश हो लूँगी। तो भी देखिए वो पानी गीला करने के लिए मस्ती कर रहा था, तो फिर मैं उसको डांट के हटाई कि गीले गीले पानी से मत खेलो, क्योंकि एक तो पेपर है और फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो जो भी याद रहा है रिपीट नहीं कराऊंगी तो बच्चे बीमार हो जाते, तो ऐसे भी कुछ नहीं करते हैं, कोई बड़ा भी नहीं करता है। तो फिर उसके कारण भी मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं करूं। तो फिर ऐसे हो जाता है। तो फिर अपना ये काम करने के बाद फिर मैं अपना तो ऐसे नहीं होता, फिर इसका पोछा लगाना भी एकदम, इसमें तो पोछा लगाना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो जाता है। पोछा मैं लगा लूँ बहुत अच्छे से, तो फिर डीप क्लीनिंग कर लूँ, तो फिर इसको पोछा लगा लीजिए ना तो घर मुझे एकदम चमकता हुआ नज़र आता है। और मुझे जब तक मैं ये सब घर की सफाई नहीं करूँ तो मुझे चैन नहीं मिलता है। ये पोछा लग गया, उसके बाद फिर मैं नहा के ऊपर आ गई। तो इसी बीच मेरे पास मैसेज आ गया कि अब सब स्टूडेंटों का ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम होने की वजह से, क्योंकि थोड़ी बहुत तो लापरवाही नहीं होती है, लेकिन ऐसा होता है ना कि बच्चों को थोड़ा बहुत नहीं आता है तो अभी लास्ट तक पढ़ाएंगे, और हम अपने इसी तरह से पढ़ाए हैं, फिर टीचर से वो कैसे पूछेगी कैसे होगा, तो इस सब का टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। या तो मेरी लापरवाही मान लीजिए या जो मान लीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था। और 1-2 टीचरों का फ़ोन भी आ गया था इसी बीच मेरे पास, बच्चों के पेरेंट्स के पास का, कि आप क्या करें। क्योंकि मेरे साथ तो ये हो गई थी कि उन्होंने फिर मैं फ़ोन किया था, तो फ़ोन करने के बाद उन्होंने बताया कि आप 1 दिन में ही जाके 4 दिन का ही पेपर आप 1 दिन में करवा लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत दूर जाऊँगी तो फिर रोज़ रोज़ जाना मेरा पॉसिबल नहीं है। इसका हेडेक मेरे बहुत ज़्यादा हो गया था कि 4 दिन का बच्चा 4 पेपर आप इकट्ठे 1 दिन कैसे ले लोगे, बच्चा कर भी नहीं पाएगा। ओरल सब कुछ एक ही दिन कैसे करेंगे, हम 4 घंटा बैठ भी जाएं, लेकिन बच्चों का तो दिमाग छोटा सा। इसकी इतनी टेंशन हो रही थी ना, या तो मेरी लापरवाही या क्या सोचिए, इतना टेंशन आज के तबियत की मेरे का दिमाग ख़राब हो रहा था। फिर मैं खाना भी बना ही रही थी, अब क्या करूँ, जो करना है तो करेंगे, बच्चा जाके लिखेगा ही। तो इन बात हुई थी इनसे, ये कह रहे थे जाने तो अब क्या करेंगे, जाइएगा ले जाइएगा, तुम सोचो कब किस दिन ले जाना है। तो मैंने फाइनल किया कि मैं लास्ट पेपर के दिन ही ले जाऊंगी, उससे पहले मैं नहीं ले जाऊंगी। इसको थोड़ा सा प्रिपरेशन और कराऊंगी, क्या करूँगी, लेकिन आई होप मेरा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देगा, क्योंकि चारों पेपर को एक साथ करना बहुत मुश्किल होता है, किसी के लिए भी होता है। तो फिर मैं ये सोच रही थी कर लूँ। तो मैंने आलू बैंगन का चोखा बनाया था, तो आलू बैंगन का और टमाटर का तो आपको ये पता है कि मैं बहुत 2-3 वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं इस बार तो नहीं शेयर करूँगी, बस ज़रा सा दिखा रही हूँ। उधर मैं दाल फ्राई करूँगी। धनिया मेरे पास नहीं था, तो मैंने इनको फ़ोन किया था कि आप खाते वक्त धनिया लेते हैं, क्योंकि दाल फ्राई में धनिया और चोखे में धनिया बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है। इधर मैंने पका के मैश करके रख दिया है। उसके बाद मैं पूरा खाना बना लूँगी। खाना एकदम जैसे दाल बैठ ही गया था, फ्राई हो ही चुका था, चावल बैठ ही गया। उसके बाद इसको चोखे को मैं रख दूँगी, बना दूँगी, और उसके बाद रोटियाँ सेक लूँगी। फिर मेरा खाना कंप्लीट एकदम रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर मैं जाऊँगी थोड़ा सा और पढ़ाने। तब तक मेरा किचन का काम खत्म हो गया, तो मैं किचन के और सब थोड़ी सी डीप क्लीन कर दूँ, क्योंकि अब मेरे थोड़ा फोकस रहेगा मेरे बच्चे की पढ़ाई पर, क्योंकि मेरे को हो गया तो बहुत ज़्यादा टेंशन इस समय। क्योंकि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ाना है। कल पेपर भी था तो उसका रिलैक्स था कि हिंदी तैयार है, मेरा जो भी सब्जेक्ट हो तैयार है, और थोड़ा बहुत रहेगा तो वो हो जाएगा। ओरल में भी अब नए नए पोएम बोल रही हैं, ये बोल रही हैं, तो उसका बहुत टेंशन हो गया मेरे को। या मेरी लापरवाही मानो या जो मानो, मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा होगा तो मेरे को बहुत टेंशन जैसा हो रहा है। सब लोग कह रहे यार जाने दो, लेकिन मेरा टेंशन ये बात है कि दूसरे स्कूल में इसको जाना है, वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेगा। यहाँ तो चल जाता है, अपर क्लास में चला जाता है, क्योंकि टीचर वहीं की पढ़ाई हुई तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर हम किसी दूसरे स्कूल में इसका एडमिशन करा ही दिए हैं, वहाँ जाने पे वो थोड़ा वीक ना हो जाए। बच्चों के साथ वीक नहीं होना चाहिए ना, बच्चे जैसे एम्बेरस फील करने लगते हैं, फिर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अयो भगवान करे कुछ ठीक हो जाए, बच्चा पेपर भी दे दे अच्छा सा। तो इसी चीज़ की मेरे को टेंशन बहुत ज़्यादा है। और अब मैं वीडियो यहीं पे अंत करती हूँ, क्योंकि मैं बेटे को पढ़ाऊँगी और ये मेरा खाना था, और इसके बाद मैं बस बच्चे को पढ़ाऊँगी, क्योंकि शाम को मैं हमेशा इसको पढ़ाती ही हूँ। और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। बाय बाय।